KYS की मानवी जी हैं और आइए इनसे पूछते हैं कि SOL के स्टडी मटेरियल में ऐसे क्या दिक्कत है कि हर बार ये आपके विरोध में रहता है जब AC की मीटिंग होती है। देखिए, SOL के स्टडी मटेरियल का एक बड़ा मुद्दा ये है कि बार बार ये बात इंगित करने के बावजूद कि SOL के मटेरियल में बहुत सारी गलतियां हैं, उसमें बहुत दिक्कतें हैं, उसको पहले बांट दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है, उसको लोगों को दे दिया जाता है और उसके बाद उस पर मीटिंगें बुलाई जाती हैं। जबकि सही तरीका ये होना चाहिए कि पहले मटेरियल को पूरा जांच परख के पास किया जाए और उसके बाद ही वो छात्रों के बीच जाए। पहले भी पिछले साल लगभग इसी समय जब एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हो रही थी तब हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि वेबसाइट पर जो मटेरियल दिया गया है उसमें तमाम गलतियां हैं और आज भी मीटिंग में बताया जा रहा है कि चौथे सेमेस्टर का मटेरियल रखा जाएगा, जबकि चौथे सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी खत्म होने को आए हैं। तो ये कैसा एजेंडा है जहाँ पर पहले एग्ज़ाम हो जाते हैं, फिर मटेरियल मिलता नहीं है और उसके बाद मटेरियल परखा जाता है। इसके अलावा आज हमारा एक बड़ा मुद्दा ये है कि SOL में जो अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल तौर पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आर्थिक भ्रष्टाचार है, एकेडमिक भ्रष्टाचार है, उस पर एक ऑडिट होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी एकेडमिक काउंसिल उठाए उस मुद्दे को, DU उसकी जिम्मेदारी ले। क्योंकि हमें बार बार पता चलता है कि SOL में स्टूडेंट से फीस तो ली जाती है पर उस फीस का क्या होता है उसकी कोई जवाबदेही नहीं मिलती है हमको। SOL क्या ऑडिट कराए जाने की मांग तो बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अभी पीछे मैं बोर्ड देख रहा हूँ, उसमें कहा जा रहा है कि SOL का जो स्टडी मटेरियल है वो कॉपी पेस्ट है, इवन कि ChatGPT शर्मा जाए। क्या ये क्या मसला है? देखिए, SOL के मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इधर उधर से उठाई गई होती हैं, जबकि जब मटेरियल बनवाया जाता है तो उसके लिए ऑथर्स को असाइन किया जाता है, कमीशन किया जाता है चैप्टर्स लिखने के लिए। पर अगर वो चैप्टर लिख ही नहीं रहे हैं और अलग अलग स्रोतों से उनको उठा रहे हैं तो फिर उनको किस बात का पैसा दिया जा रहा है? तो स्टूडेंट्स जाके किसी और सोर्स का मटेरियल पढ़ रहे हैं, इग्नू से उठा रहे हैं तो इग्नू पढ़ लेंगे हो। SOL अपना मटेरियल बना ही क्यों रहा है जब वो एक काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा है? उसके अलावा उसमें तमाम तथ्य की गलती है, ख़राब तरीके से ट्रांसलेटेड मटेरियल है। तो एक बड़ा हिस्सा जो SOL में हिंदी मीडियम का आता है उसको एकदम गूगल ट्रांसलेट से उठाया हुआ मटेरियल दे दिया जाता है, जिसमें ग्रामेटिकल से लेकर स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं। इसको बहुत शर्मनाक है कि हमारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी SOL जो सबसे पुराने डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में से एक है, वहाँ पर इस तरीके का भ्रष्टाचार, इस तरीके की धांधली चल रही है जहाँ पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन SOL ने तो कहा था कि स्टडी मटेरियल रिव्यू करेंगे और वो कर भी रहे हैं। तो फिर देखिए, पिछली बार भी SOL ने जो मटेरियल निकाला था उसको रिव्यू तब किया गया जब उसमें कम से कम हर पन्ने पर 4-4 गलतियां हम ही लोगों ने इंगित करके दी, छात्रों ने ही इंगित करके दी। तो पहली बात तो ये छात्रों का काम नहीं है कि मटेरियल रिव्यू करे, और उसके बाद जो सुधार भी किया गया तो जो गलतियाँ SOL को बताई गई थी छात्रों के द्वारा उनको बदल के दोबारा मटेरियल जारी कर दिया गया। अभी भी जो मटेरियल चढ़ा हुआ है ऐसा नहीं है कि उसमें कोई त्रुटियाँ, कोई गलतियाँ नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि SOL जो भी काम कर रहा है वो पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहा है, वहाँ पर भी वो एक घोटाला कर रहा है जो एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि इससे लाखों छात्रों की जिंदगियाँ खराब होती हैं, बर्बाद होती हैं। वो ऐसी चीज़ें पढ़ के कहाँ जाएंगे जहाँ उन्हें आगे कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा अगर वो SOL के मटेरियल से तैयारी करें। SOL में अभी UG एडमिशन चल रहा है क्योंकि वो नॉन CUT है। तो आपको लगता है कि जब नया बैच आएगा SOL का फर्स्ट सेमेस्टर का तो उसको अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा? देखिए, इसी बात का हमारा संघर्ष, इसी बात की लड़ाई है और पिछली बार भी हमारा संघर्ष इतना तो रंग लाया था कि जो बड़ी बड़ी गलतियां थी उनको हटा के मटेरियल को पहले वेबसाइट से उतारा गया, फिर उसे ठीक करके चढ़ाया गया। इस बार भी हमारी उम्मीद है कि पूरा मटेरियल ठीक करके दोबारा स्टूडेंट्स के बीच दिया जाए। पर उसके सिवाय हमारा एक मुद्दा ये है कि इस बार पिछली बार की तरह आधा अधूरा गलतियाँ ठीक ना करी जाएँ, बल्कि पूरे मटीरियल का रिव्यू हो, ना केवल मटीरियल का, SOL का पूरा आर्थिक और अकेडमिक रिव्यू होना चाहिए, जो आप भी कह रहे हैं कि एक लंबे समय से मांग बनी हुई है और उसको लेकर हमारा संघर्ष जारी है। एक मांग और आप लोगों की हुआ करती थी कि SOL के लिए अलग से जो है एक परीक्षा विभाग बनाया जाए। जी बिल्कुल। तो अभी उसमें कहा गया है कि 2 काउंटर बना दिए गए हैं परीक्षा विभाग के। देखिए, तो क्या उससे फ़ायदा होगा? देखिए, काउंटर बना देने से पूरा का पूरा विभाग का जो दिक्कत, विभाग ना होने का जो दिक्कत है वो सुधर नहीं जाएगा। एक काउंटर पे कितनी लंबी लाइनें बनाएंगे, वो अंडरस्टाफ्ड काउंटर है, वहाँ पे 1-1, 2-2 लोगों को रख दिया गया जो काम नहीं कर रहे हैं। आपको उदाहरण के तौर पे दूँ तो एक छात्र है जिसका पिछले 1 महीने से इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट है, वो सुधारा नहीं गया है, जबकि उसको ऑफिस से ऑफिस, काउंटर से काउंटर घुमाया गया और बोला गया आपका काम कर दिया जाएगा। और यही होता है क्योंकि SOL और DU के बीच में जो एग्जामिनेशन ब्रांच का
लगातार एक लंबी लड़ाई रही है वो यही है कि जब भी एसओएल के रिजल्ट में गलतियाँ आती हैं तो एसओएल जो है वो सारी की सारी जिम्मेदारी थोपना चाहता है डीयू पे और डीयू जो है वो एसओएल पे थोपना चाहता है। इसीलिए इसका एक सिंपल सा निवारण, सिंपल सा सॉल्यूशन हमने दिया था कि एसओएल का अपना एग्जामिनेशन ब्रांच हो, क्योंकि जितने छात्र डीयू में पढ़ते हैं उससे कई गुना ज़्यादा छात्र एसओएल में पढ़ते हैं। डीयू के तमाम छात्र तो एसओएल के बीए प्रोग्राम में ही आ जाते हैं जो लगभग 70,000 के आसपास है। जी, आपने बीए प्रोग्राम की बात की और जुलाई मिड होने जा रहा है। एसओएल का केवल एक रिजल्ट आया 6 सेमेस्टर का, बीकॉम ऑनर्स का। क्या आपको लगता है कि जुलाई के महीने में एसओएल के सारे रिजल्ट आ जाएंगे? देखिए, इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है, हमारा संघर्ष और लड़ाई लगातार जारी है और इस बार बोला भी गया था कि कोशिश रहेगी, लेकिन हमें पता है कि साल दर साल एसओएल वादे तो बहुत सारे करता है पर उसमें से 1% को भी निभा नहीं पाता है। और इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि कैसे एसओएल जो है वो इतना लेट अपना रिजल्ट निकालने में कर देता है। हो सकता है जुलाई में भी ना आए, अब तो सीयूईटी और इन सब की दिक्कतों के चलते एडमिशन भी शायद डिले हो जाए। तो इसके चलते रिजल्ट हमेशा तभी आता है जब पूरा रेगुलर के एडमिशन बंद हो जाते हैं और इससे बहुत सारे एसओएल के छात्र हैं जो आगे हायर एजुकेशन में एमए के स्तर पे 1 साल बर्बाद करने के बाद ही जा पाते हैं, क्योंकि उतना समय तो उनके रिजल्ट आने में लग जाता है। तो आपने सुना कि एसओएल के स्टडी मटेरियल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा जो ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच में एसओएल के लिए अलग से डेडिकेटेड काउंटर शुरू हुए हैं, उसको लेकर भी इन स्टूडेंट्स को ज़्यादा उम्मीद नहीं है। उनका यही कहना है कि फुल फ्लेज एक डिपार्टमेंट की मांग हुई थी और वो पूरी नहीं हुई। 6 सेमेस्टर के रिज़ल्ट को लेकर भी ये आशावान नहीं है और इनको लगता है कि इसमें फिर से जो है वो लेट होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।